एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने शुरू किया था एक क्रैश कोर्स जिसमें हम पढ़ रहे थे जो आरबीएससी का हमारा एग्ज़ाम पेंडिंग है मैथ्स का। उसके लिए हमने टारगेट 80 जिसमें हमने अपने सिलेबस को डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू पेपर्स, अकॉर्डिंग टू हमारा जो भी हमारा पेपर आएगा उसके हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर लिया था। अब हमने इसमें से पहला पार्ट शुरू किया था जो चौथा पार्ट है 5 इंटू 6। 5 इंटू 6 का मतलब जो 5 क्वेश्चन आते हैं आपके 6 नंबर के 30 मार्क्स का वो पार्ट है, वो हम शुरू कर रखा था। जिसमें से हमने एक पार्ट को क्लियर कर दिया था जिसमें हमने वेरिएबल की पावर वेरिएबल और डबल डेरिवेटिव को पढ़ा था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। अब हम डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक इंटीग्रेशन जो आप 9th एक्सरसाइज में पढ़ चुके हो वो आपको आना चाहिए, उसके फॉर्मूले आपको आने चाहिए। और उसके बाद हम जो प्रोसीड कर रहे हैं नेक्स्ट वो हमारा है डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है जो कि प्रॉपर्टी बेस के ऊपर आता है। अब हम वो शुरू करेंगे। तो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा जो नया टॉपिक है क्रैश कोर्स का, हमारा टॉपिक नंबर 2 डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल है तो डेफिनेट इंटीग्रल में आपको बेसिक जो एक्सरसाइज 9th में आपने पढ़े हैं जितने भी इंटीग्रेशंस वो आपको आने चाहिए जो हमने पढ़े थे। उसमें हम देखते हैं कौन कौन से इंटीग्रेशन हमने पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था फार्मूला बेस। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन के जो मेथड पढ़े थे उसमें से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते थे या हम क्या करते थे ट्रिग्नोमेट्री प्रतिस्थापन करते थे या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो हमारे पास होती हैं उनको यूज़ करते थे। फिर हमारे पास आया था बाय पार्ट्स, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन और इरेशनल फंक्शन, जिसमें हमने कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन पढ़े थे। जैसे इस तरह का फंक्शन आता था dx बटे EX² प्लस BX प्लस C। तो इनको हम होल स्क्वायर बना के सॉल्व करते थे। और ये था नीचे वाले का डेरिवेटिव हम ऊपर बनाते थे और इस नीचे वाले को टी पुट करके इसको सॉल्व करते थे। इसी तरह थे जो ये वाला था इसमें भी हम क्या करते थे, इसको होल स्क्वायर बना के करते थे और इन सब को हम करते थे। इसको भी हम वैसे ही इस नीचे वाले को टी पुट के करके करते थे और इनको कन्वर्ट कर लेते थे हम इन 6 फार्मूलों में से किसी एक फार्मूले में। बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं ये, जिसमें हमने पहला फार्मूला पढ़ा था dx बटे a² प्लस x²। तो इसका फार्मूला हमारे पास था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। फिर हमने इसी का दूसरा फार्मूला dx बटे √a² माइनस x²। तो इसका फार्मूला हमारे पास था साइन इनवर्स x/a प्लस c। फिर हमारे पास दो फार्मूले थे जिसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन से बनाया था dx बटे x² माइनस a²। तो इसका फार्मूला था 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a। फिर हमारे पास वही फार्मूला dx बटे a² माइनस x²। ये x² माइनस a² है, ये a² माइनस x²। तो a² माइनस x² का फार्मूला 1/2a log a प्लस x बटे a माइनस x प्लस c। फिर हमारे पास पांचवा फार्मूला dx बटे a² प्लस x² का रूट। अब ये सिंपल था, ये रूट वाला है, रूट है तो इसको हम लिखते थे log x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a² का मॉड प्लस c। और अगर ये माइनस में होता था तो सेम वही फार्मूला, लेकिन यहाँ पे x² प्लस a² आया, वहाँ x² माइनस a² आएगा, यहाँ माइनस आएगा x प्लस रूट ऑफ x² माइनस a²। जैसा ये फंक्शन है वैसे का वैसे ही। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले थे। अब हम डेफिनेट इंटीग्रल की अगर बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रल में बेसिकली इंटीग्रेशन का यूज़ वही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है लिमिट दी होती है। लिमिट दी होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे f(x) का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो मान लो हमारे पास ये फंक्शन आता है, लिमिट हम रख देते हैं a से b। तो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट को आपको सॉल्व करना है। अब हमारे पास जो पहली एक्सरसाइज है इसमें 10.1 उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल लगता है, जिसमें हम क्या करते थे छोटी छोटी पट्टियों में डिवाइड करके क्या करते थे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। हमारे पास दो फार्मूले थे, उन फार्मूलों में वैल्यूज़ रखते थे और हम 10.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से 2 या 3 नंबर का पूछा जा सकता है। फिर प्रीवियस इंटीग्रेशन जितने भी हमने पढ़े हैं, जो हमने पीछे मेथड्स पढ़े हैं, उनके ऊपर आपने लिमिट बेस का मतलब फार्मूले वही लगाने हैं, लास्ट में लिमिट आपने इस तरह से पुट करनी है। फिर हमारे पास आती है जो 10.3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। तो बेसिक प्रॉपर्टी हमने वही पढ़नी है जो डेफिनेट इंटीग्रल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होती है कि मान लो हमें एक इंटीग्रेशन दिया है f(x) dx और इसकी लिमिट है a से b।
अगर x को हम किसी भी अन्य वेरिएबल से प्रतिस्थापित कर दें, यानी आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया x की जगह पे t, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक लिमिट इसकी सेम है। समझ आ गई? यानी वेरिएबल को आप अगर t रिप्लेस करते हो तो वेरिएबल को t रिप्लेस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके इस इंटीग्रेशन की वैल्यू के ऊपर, अगर लिमिट सेम रहती है तो। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल किया एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन आता है x³ / 3, x की पावर n वाला फार्मूला यूज़ होता है। लिमिट 1 से लेके 2 तक दे रखी है, इसको सॉल्व करेंगे तो 7/3 आएगा। अगर x को आपने t से रिप्लेस कर दिया तो dx हमारा dt बन जाएगा। तो इस तरह से आप अगर t के लिए भी सॉल्व करोगे, लिमिट वही रहे, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका क्वेश्चन वैसे का वैसा ही आंसर देगा। यानी कहने का मतलब अगर लिमिट सेम है तो आप वेरिएबल चेंज कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम रहती है। फिर जो दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि f(x) dx a से b लिमिट है। अगर उस लिमिट को उल्टा करोगे तो इंटीग्रेशन में के आगे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। यानी ये लिमिट a से b थी, ये लिमिट b से a अगर करोगे तो वैल्यू तो सेम रहेगी, जो भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम रहेगी, लेकिन उसके आगे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। लिमिट आपस में इंटरचेंज करने पर समाकल का मान नहीं बदलता, लेकिन साइन क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है, साइन में बदलाव आ जाता है। आप इसको सॉल्व करोगे तो एक की वैल्यू 7/3 आएगी, तो दूसरे की वैल्यू -7/3 आएगी अगर आप लिमिट चेंज कर देते हो। क्योंकि अगर लिमिट चेंज करेंगे तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपस में चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी fa - fb, जिसमें अंतर किसका आएगा, माइनस का। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है जिसमें ये दे रखा है कि अगर हमारी लिमिट a से b दे रखी है और उसके बीच में हम कोई पॉइंट c ले लें, c कैसा पॉइंट है, जो a और b के बीच में है, a और b के बीच में c आपने एक पॉइंट ले लिया, तो आप इस इंटीग्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हो कि a से b अगर आपने f(x) dx निकालना है तो पहले आप c तक जाओ, फिर c से आप b तक जाओ, यानी इस इंटीग्रेशन को बीच में आप तोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इंटीग्रेशन है x dx 0 से लेकर 2 के बीच में, तो 2 के बीच में अगर देखा जाए तो 0 से लेकर 2 के बीच में एक पॉइंट 1 भी आता है, तो हम इस लिमिट को तोड़ सकते हैं। कैसे कि पहले हम 0 से 1 जाएं, फिर 1 से हम क्या जाएं, 2 जाएं। इस इंटीग्रेशन का मान इसके बराबर ही आएगा, इन दोनों को जब सम करेंगे तो ये आपस में बराबर रहेंगे। ये जनरल प्रॉपर्टी है, किसी के ऊपर भी लग सकती है कि a और b के बीच में अगर n पॉइंट्स हैं, c1 c2 c3 cn तक पॉइंट्स हैं, तो आप इस लिमिट को n बार तोड़ सकते हो, a से c1 पर, फिर c1 से c2, फिर cn से b तक लगातार आप लगा सकते हो। अब जो चौथी प्रॉपर्टी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और काफ़ी यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है। जैसे हमें दे दिया कि कोई इंटीग्रेशन आपने करना है f(x) dx a to b, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, आप अपनी लिमिट को जोड़ो और लिमिट को जोड़ के x में से माइनस कर दो और उसको फंक्शन में रख दो। अब ये जो नया फंक्शन आया अगर उसका dx करोगे उसी लिमिट के बीच में, तो आंसर सेम रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस f(x) को रिप्लेस कर देते हो इस फंक्शन से, कौन से फंक्शन से, दोनों लिमिट को जोड़ा और लिमिट को जोड़ के आपने वेरिएबल में से माइनस कर दिया, तो आपके पास एक नया फंक्शन बना। इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव करो, इंटीग्रेशन करो उसी लिमिट के बीच में, तो आंसर सेम रहेगा। अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर लोअर लिमिट 0 है तो आप तो भी इस लिमिट को अप्लाई कर सकते हो। 0 to b f(x) dx, ये बनेगा 0 to b f, a की जगह 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा, इस a की जगह 0 रखोगे तो ये बनेगा fb - x dx। यानी इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी जब a की एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी 0, तब आप इस लिमिट को ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपको ऐसा दिया है, 1 से लेके 4 तक लिमिट दे दी और √x dx बटे √5 - x प्लस √x, इसको आपने i मान लिया। अब हम चौथी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, x को a + b - x, a क्या है यहाँ पे 1 है और b क्या है यहाँ पे 4 है, दोनों को आपने जोड़ा, a + b - x करेंगे तो 1 + 4 - x कितना हो गया, 5 - x। यानी आपने x को रिप्लेस कर देना है किससे, 5 - x से, आपने x को रिप्लेस करना है 5 - x। तो अपने क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या कर दो, 5 - x पुट कर दो, तो x की जगह आपने 5 - x रख दिया। 5 - x रखेंगे तो ये जो इक्वेशन नंबर आई इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया जब आप 5 - x रख रहे हो। अब अगर देखा जाए तो इनके जो आपका हर है, नीचे वाली जो भी टर्म है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा,
तो आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो आपने जब लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ोगे तो ये आई प्लस आई, ये आई और ये आई मिलकर 2i हो गए, और 2i और इधर वाले दोनों इंटीग्रेशन को जोड़ेंगे तो ये और ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन आपका कितना आ गया, 2i बराबर, इन दोनों को आपने जोड़ दिया, दोनों में हर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लिया वही, और ये आपका ये भी आपस में जुड़ जाएगा। अब ये दोनों सेम है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या 1। लिमिट क्या दे रखी है 1 से लेके 4 तक, तो 2i बराबर कितना आ गया 1 इंटू डी एक्स 1 to 4, तो 2i बराबर x 1 से लेके 4 तक, तो 2i बराबर लिमिट जब पुट करेंगे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो ये बनेगा 2i बराबर 3, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। तो इस तरह से इसका आप यूज़ करते हो। ज़्यादातर हम ऐसे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे जहाँ डिनोमिनेटर में a प्लस बी माइनस एक्स रखें तो डिनोमिनेटर चेंज ना हो, यानी हर चेंज ना हो। अब फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), उसका पीरियड a है, पीरियड a होने का मतलब क्या है कि वो इतने पीरियड के बाद रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल साइन फंक्शन है तो साइन हर 2π के बाद सेम ग्राफ बनाता है, यानी सेम वैल्यूज़ रिपीट होती हैं उसकी। तो 2π क्या हो गया, साइन का पीरियड हो गया। पीरियड का मतलब एक साइकिल है, उस साइकिल के बाद ये फंक्शन दोबारा वैसे ही उसकी नेचर हो जाएगी, वैसा ही उसका ग्राफ हो जाएगा। तो ये पीरियड का मतलब है इसका। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन जो अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं कुछ समय के बाद, इस तरह के। उसको लिखते कैसे हैं, एफ ए प्लस एक्स बराबर एफ एक्स। ए यहाँ पे क्या है, इसका पीरियड है, यानी अगर आप लिखोगे साइन 2π प्लस एक्स तो वापस साइन एक्स की वैल्यू आएगी, वही आ जाएगी साइन एक्स। तो इसका क्या हो गया, ये पीरियड हो गया। अब अगर पीरियोडिक फंक्शन हुआ तो वो कहता है कि एफ एक्स डी एक्स 0 to a, यानी हर पीरियड में ये सेम ग्राफ बनाएगा तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी हर पीरियड में। तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, आप इस n को इससे मल्टीप्लाई कर दो और लिमिट को कर दो 0 to a, n को आपने हटा के इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसका आंसर कितना आ गया एफ एक्स डी एक्स। यानी कहने का मतलब इस इंटीग्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर लिमिट 0 to n a है और a पीरियड का आपका फंक्शन है, तब आप लिख सकते हो कि n बार इंटीग्रेशन कर दिया हमने किसका, 0 से a लिमिट में किसका, एफ एक्स डी एक्स का। जैसे हमारे पास ये आ गया साइन एक्स डी एक्स 0 से लेकर 4π तक, तो हम यहाँ पे रख देंगे वैल्यू। जब आप रखोगे तो 0 से लेकर 2 इंटू 2π साइन एक्स डी एक्स, यहाँ वैल्यूज़ आप रखोगे तो ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है कि अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स और लिमिट है -a से a, तो उसको करने के दो तरीके हैं। अगर हमारा ये जो फंक्शन है वो सम फलन है, सम फलन होने का मतलब कि उस फंक्शन में x की जगह अगर -x रिप्लेस करते हैं और वापस फंक्शन वही आ जाता है। फॉर एग्जांपल कोस x, कोस -x कोस x ही होता है। कोस -x कोस x होने का मतलब क्या है कि कोस x एक कैसा फलन है, कोस x एक सम फलन है। और अगर साइन x है तो साइन -x क्या होता है, माइनस साइन x, और साइन -x का मतलब क्या है, साइन -x बराबर माइनस साइन x। इसका मतलब साइन x कैसा है, विषम फलन है। यानी सम फलन ऐसा फलन होता है जहाँ x की जगह -x रिप्लेस करें और वापस हमारा वही फलन आ जाए। और विषम फलन वो फलन होता है जहाँ हम x की जगह -x रिप्लेस करें और आंसर आ जाए -fx। fx अगर सम फलन है तो f -x किसके बराबर आएगा, fx के बराबर। और अगर विषम फलन है तो f -x -fx के बराबर आएगा। अब अगर fx सम फलन हुआ तो इस इंटीग्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, इस लिमिट को कर दो 0 से, ये -a से a लिमिट थी, इसको चेंज कर दिया 0 से a तक और इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। और अगर ये ऑड फंक्शन है, इसका मतलब इवन होता है, इसका मतलब ऑड होता है, और ऑड फंक्शन है तब इसकी वैल्यू सीधी क्या आएगी, 0 आएगी। फॉर एग्जांपल हमने ये -2 से 2 लिमिट ली x dx। x कैसा फलन होता है, विषम फलन है, क्योंकि f -x करेंगे तो -x आएगा और -x आने का मतलब ये किसके बराबर है, f(x) -f(x) के बराबर है। विषम फलन है तो इसका आंसर 0 आएगा। और अगर एक्स स्क्वायर की बात करें, क्योंकि x की जगह -x रिप्लेस करोगे तो वापस वही फलन आ जाएगा, तो ये एक सम फलन है और इसकी लिमिट आप क्या कर दोगे 0 to 2 और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और x² dx, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 है। अब लास्ट प्रॉपर्टी है 7th में 0 से लेकर 2a तक लिमिट है अगर, तो आप सेम वही काम करना है। इस f2a - x बराबर अगर fx है,
ये सम और विषम फलन की जैसी है, लेकिन सम और विषम फलन वाली प्रॉपर्टी नहीं है, उससे अलग है। उसको भी आप करोगे वही 0 से लेके a तक लिमिट कर दो और 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, और अगर f2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये 7 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपने याद रखना है। अब 7 प्रॉपर्टीज़ के बाद हमारे पास एक रूल है, एक्स का निष्कासन नियम, जिसे हम कहते हैं रिमूवेबल ऑफ एक्स रूल। इसका मतलब क्या है, अब एक्स के निष्कासन नियम में क्या होता है कि मान लो हमें कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स, अगर उस फंक्शन की ये खासियत है क्या कि इंटीग्रेशन हमें इस तरह से दे दिया x इंटू एफ एक्स डी एक्स और लिमिट दे दी a टू b। अब इसमें जो एफ एक्स दे रखा है उस एफ एक्स की ये प्रॉपर्टी, ये खासियत है कि उसमें अगर एफ ए प्लस बी माइनस एक्स रखते हैं तो वापस एफ एक्स ही आता है। तो हम यहाँ से x को रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव कैसे करना है, x का निष्कासन कैसे करना है कि इस इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहले हम a प्लस बी बाई 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें और a से b x को हटा के एफ एक्स डी एक्स सीधा लिख दें। तो ये x का रिमूवेबल नियम है, यानी x का निष्कासन नियम है। अब x में होगा क्या, सबसे पहले हम इसको फंक्शन को चेक करेंगे कि फंक्शन में a प्लस बी माइनस, यानी दोनों लिमिट को जोड़ के माइनस एक्स करके देखेंगे कि अगर वो वापस एफ एक्स के बराबर ही आ गया तब हम ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इस एग्जांपल में हम इसको करके देखते हैं। तो इसमें दो फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन है हमारा, इसको हम एफ एक्स मान लेते हैं और साथ में एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो इस एफ एक्स को हम लेके इस एफ एक्स में अपनी लिमिट पुट करके देखेंगे। तो एफ एक्स में लिमिट क्या दे रखी है, 0 टू पाई, यानी इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, पाई आएगा। तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स की जगह रखेंगे पाई माइनस एक्स। तो x की जगह पाई माइनस एक्स रख के देखते हैं तो ये बनेगा साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यानी वही फंक्शन रिपीट हो जाएगा। यानी हमारा जो फंक्शन है वो इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ x का रिमूवेबल नियम लगा सकते हैं। तो हम जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, हम रिमूवेबल नियम, अब इसको प्रूफ कैसे करना है, आपने प्रूफ ये करना है कि इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी लगती है। फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने ये नियम बनाया। तो फोर्थ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी माइनस एक्स करना है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रख दो, पाई माइनस एक्स रख दो। तो पाई माइनस एक्स आपने पूरे क्वेश्चन में रख दिया। पाई माइनस एक्स रखने के बाद हमारे पास बना क्या, आई बराबर 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, कोस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कोस एक्स, लेकिन यहाँ स्क्वायर दे रखा है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हमारा बन गया। अब इसको अलग अलग करके लिखते हैं तो ये पाई इंटू साइन एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये बन जाएगा, और माइनस एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये बन जाएगा। इसको हमने आई माना था तो ये आई हो गया। आई को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2i, और ये हमारा बन गया पाई 0 टू पाई साइन एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बटा में आई बराबर क्या हो जाएगा, 2 इसके बटा में आ जाएगा तो पाई बाय 2 0 टू पाई साइन एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब इस कोस एक्स को टी मानेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, यानी साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी आएगी। अब लिमिट की वैल्यू रखेंगे, कोस एक्स बराबर टी है, जब एक्स बराबर 0 होगा तो टी बराबर 1, एक्स बराबर 0 यहाँ रखेंगे तो टी की वैल्यू कितनी मिलेगी, कोस 0 क्या होता है 1, और एक्स बराबर पाई रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1, यानी लिमिट कितनी आएगी 1 टू -1 माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब अगर लिमिट को हम चेंज कर दें, ये बन जाएगा माइनस को बाहर लेंगे तो माइनस पाई बाय 2 1 टू -1 डी टी बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब बाय प्रॉपर्टी सेकंड में हम क्या करते हैं कि अगर लिमिट चेंज करते हैं तो माइनस का अंतर आता है। तो लिमिट चेंज किया तो माइनस का अंतर आया, जिसने बाहर वाले माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो ये बन गया पाई बाय 2 -1 टू 1 डी टी बटे टी स्क्वायर। अब ये बन गया आई बराबर पाई बाय 2 tan इनवर्स टी -1 टू 1। अब लिमिट अपर रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स -1 का मतलब क्या होता है, माइनस पाई बाय 4, तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक्स का रिमूवेबल नियम है, अच्छा नियम है जिस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रखोगे, यानी एक्स का रिमूवेबल नियम है तो आपने पहली चौथी प्रॉपर्टी लगानी है इस क्वेश्चन में। चौथी प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व करना है बस। चौथी प्रॉपर्टी लगाने से आपका आंसर भी आ जाएगा और आपका क्या होगा, उससे आपको पता भी चल जाएगा कि इसका प्रूफ कैसे निकालते हैं। तो ये एक्स का रिमूवेबल नियम है। अब आगे हम कुछ करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इसमें से आने लायक हैं। तो पहले हमारे पास 6 फॉर्मूले हैं या 6 क्वेश्चंस हैं जिसको हम देखेंगे।
पहला है आई बराबर 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, चाहे आप लिखो 0 टू पाई बाय 2 लॉग कोस एक्स डी एक्स, इन दोनों का इंटीग्रेशन सेम होता है और आंसर भी इनका सेम आता है माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, किसी एक को ले लो, चाहे साइन को ले लो चाहे कोस को ले लो, दोनों को आपने वैसे ही करना है, दोनों के ऊपर फोर्थ प्रॉपर्टी ही लगेगी। हमने उठा लिया लॉग साइन एक्स को, इसको हमने आई मान लिया। अब बाय प्रॉपर्टी फोर्थ आई बराबर ये है, तो प्रॉपर्टी फोर क्या कहती है कि एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स, दोनों लिमिट को जोड़ के माइनस एक्स करके रख दो। तो आपने ए प्लस बी किया, ए 0 है, बी कितना है पाई बाय 2, तो ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स आपने रखना है। अगर यहाँ कोस होता है तो कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स कर देते। अब ये हो गया लॉग साइन एक्स और ये बन जाएगा लॉग साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है कोस एक्स, तो ये बन गया लॉग कोस एक्स डी एक्स 0 टू पाई बाय 2। अब आपने क्या करना है, 1 और 2 को ऐड करना है। 1 और 2 को ऐड किया तो 2i बराबर इन दोनों को ऐड कर दिया। पहली जो इक्वेशन थी वो हमारी लॉग साइन एक्स थी, अगर कोस वाला लेके चलते तो यहाँ साइन बन जाता और वहाँ से सेम क्वेश्चन बन जाता है। तो लॉग साइन एक्स और लॉग कोस एक्स दोनों को आपने जोड़ दिया, ये बन गया आपका। अब अगर इंटीग्रेशन के रूल से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग साइन एक्स डी एक्स है तो इसको लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कोस एक्स, दोनों को एक साथ कर दिया इंटू डी एक्स। अब लॉग एम प्लस लॉग एन का फार्मूला क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, तो हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया लॉग एम यानी साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि कोई फार्मूला नहीं बन रहा था तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ऊपर वाला तो बन गया साइन 2x और नीचे वाला बन गया 2। अब फिर यहाँ फार्मूला लग सकता है लॉग एम बटे एन बराबर क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये बन जाएगा लॉग साइन 2x, ये एम है और ये नीचे वाला एन है, माइनस लॉग 2 और लिमिट 0 टू पाई बाय 2 चली रही है। तो ये बन गया 2i बराबर 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 आपका बाहर आ जाएगा, ये लॉग 2 है, लॉग 2 बाहर आ जाएगा और डी एक्स अंदर पड़ा रहेगा 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में। अगर इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स का तो एक्स आएगा और एक्स की लिमिट रखोगे जब आप पाई बाय 2, ऊपर वाली लिमिट पाई बाय 2 और नीचे वाली तो 0 ही है, तो हमारा आंसर भी कितना आएगा पाई बाय 2 ही आएगा। तो ये हमारा बचेगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 और ये हमारा साथ में चल ही रहा है। अब इस इंटीग्रेशन को हम मान लेते हैं I1, ये बन गया 2i बराबर I1 माइनस लॉग 2 इंटू पाई बाय 2, ये इक्वेशन नंबर 3 आई। अब I1 को सॉल्व करना है, I1 को अगर सॉल्व करेंगे तो 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन 2x, लॉग साइन 2x का मतलब लॉग साइन 2x इंटू डी एक्स करना है, तो 2x को पहले t मानते हैं, 2x को t माना तो बन गया 2 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। वहाँ यहाँ ध्यान रखना है अपने, वहाँ था लॉग साइन एक्स 0 टू पाई बाय 2, तो इसी को i के बराबर नहीं रखना, यहाँ साइन 2x था वहाँ साइन x था। अब 2x को t मानेंगे क्योंकि हमारे पास इसको बनाना है वैसे फंक्शन की तरह, 2x बराबर t मानेंगे तो बनेगा 2 dx बराबर dt, dx बराबर dt बाय 2। और लिमिट अगर चेंज करेंगे, जब x बराबर 0 है तो t बराबर भी 0 रहेगा और जब x बराबर पाई बाय 2 होगा तो t बराबर कितना हो जाएगा पाई। यहाँ हमने लिमिट भी निकाल ली, तो ये लिमिट जाएगी कहाँ से कहाँ, 0 टू पाई लॉग साइन t और dx की जगह हमारे पास क्या है dt बटे 2, ये हमने dt बाय 2 इसमें रख दिया। अब 1 बाय 2 तो आ जाएगा बाहर, ये बनेगा लॉग साइन t dt 0 टू पाई। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाय 2, लिमिट को लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट बनेगा तो पाई। अब इसमें हम रूल अप्लाई करेंगे, कौन सा, प्रॉपर्टी थर्ड सेवन्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर log 2a माइनस एक्स बराबर log x है तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया लास्ट प्रॉपर्टी से, 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन t dt हो गया। अब ये बना क्या, I1 बराबर 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन x, हमने प्रॉपर्टी पहले से पहली प्रॉपर्टी से वेरिएबल को चेंज कर दिया, लिमिट वही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो I1 किसके बराबर आ गया, i के बराबर ही आ गया, I1 i के बराबर आ गया। तो ये हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, थर्ड इक्वेशन हमारी कौन सी थी, ये वाली, इसमें हम I1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो I1 की जगह क्या रखना है i, तो i दूसरी साइड चला जाएगा, 2i बराबर i माइनस लॉग 2 पाई बाय 2, तो i इधर गया तो ये बन गया 2i माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, तो i बराबर कितना हो गया माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 बराबर, ये किसके बराबर आया, ये वैल्यू आप कोस के लिए करोगे तो कोस के लिए भी यही आएगी। तो ये साइन का लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ गया 0 से लेके पाई बाय 2 लिमिट के बीच में। तो ये आपको प्रूफ करना आना चाहिए। कोस एक्स है तो सेम वही काम होगा, कोस को जब चौथी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो साइन बन जाएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो फिर वही ये प्रोसेस सेम रहेगा, यहाँ कोस आ जाएगा यहाँ साइन आ जाएगा, फिर उसके आगे सारा प्रोसेस सेम। अब अगला जो इंटीग्रेशन है वो हमारा लॉग कोसेक एक्स और लॉग सेक एक्स का। लॉग कोसेक एक्स और सेक एक्स का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास लॉग कोस एक्स और लॉग साइन एक्स का होता है माइनस पाई बाय 2 लॉग 2,
और इसका क्या होगा, प्लस में आ जाएगा π/2 log 2, इतना सा फर्क है। अब इसको प्रूफ करने का तरीका वही log कोसेक एक्स डी एक्स 0 से π/2, तो कोसेक एक्स को लिखेंगे हम 1/sin x। 1/sin x लिखने का मतलब ये बन जाएगा log 1 माइनस log sin x dx। log m/n वाला फार्मूला यूज़ कर लिया आपने, ये बन गया log 1 माइनस log sin x। अब log 1 तो जीरो ही होता है, log 1 जीरो होता है तो log 1 हमने जीरो रख दिया, ये बन गया माइनस log sin x। अब ये बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया और ये बन गया 0 to π/2 log sin x dx। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन ही बन गया। तो यहाँ से आपने पूरा उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपने इसको लिखना है। मैंने आंसर सीधा लिखा है लेकिन आपने उसको सॉल्व करना है, अगर पेपर में आता है तो पूरा सॉल्व करना है। अब sec x हुआ तो sec x में वही काम, sec x को हम कैसे लिखेंगे, cos x का उल्टा, cos x का उल्टा, cos x का उल्टा क्या, log 1/cos x dx। तो ये बनेगा log 1 माइनस log cos x dx। log 1 जीरो होता है, ये बन जाएगा माइनस log cos x, तो ये भी माइन cos का नेगेटिव। तो फिर आपको यहाँ से पूरा वो फार्मूला प्रूफ करना है, फिर आपने यहाँ तक पहुँचना है। तो ये आप क्या, log cosec x और log sec x का। तो log sin x का और cos x का क्या था, 0 से π/2 लिमिट भी याद रखनी है, 0 से π/2 ही होनी चाहिए, तब इसका आंसर आएगा माइनस π/2 log 2। और log cosec x और log sec x का सेम आएगा जब लिमिट क्या है 0 to π/2, तो कितना आएगा π/2 log 2। अब बच गया हमारे पास tan और कोट का। तो tan का है log 10x dx 0 to π/2, और अगर कोट है तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो हम एक को सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा आप अपने आप कर सकते हैं। log 10x के बारे में देखा तो आपने लगानी चौथी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो चौथी प्रॉपर्टी क्या है, 0 to b वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो ये लगी प्रॉपर्टी आपकी log 10 π/2 माइनस एक्स, और 10 π/2 माइनस एक्स क्या होता है, log कोट एक्स। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, जोड़ा तो ये बन गया, इधर तो बन गया 2i और इधर बन गया log 10x dx 0 to π/2 और इधर बन गया log कोट x 0 to π/2। तो ये हो गया जी हमारा 0 to π/2 log 10x प्लस log कोट x। फिर वहाँ फार्मूला लगा दो log m प्लस log n, कितना होता है log m इंटू n, log 10x इंटू कोट x। 10x इंटू कोट x क्या होता है 1, 10 और कोट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं तो ये आपस में कट जाएंगे, आंसर कितना आएगा 1। तो कितना आ जाएगा log 1 dx, log 1 कितना होता है 0, तो ओवरऑल जो हमारा इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा 0। अगर कोट का करेंगे तो कोट में भी वही, जब चौथी प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये 10 बन जाएगा और दोनों को जोड़ोगे तो फिर 1 ही बनेगा। तो ये 6 के 6 इंटीग्रेशन के प्रूफ आपको अच्छे से आने चाहिए। अब आगे एक और एग्जांपल है, log 1 प्लस 10x dx 0 to π/4। इसका आपको प्रूफ करना है कि π/8 log 2 आंसर होता है। जो भी है उसको i के बराबर मान लिया, i के बराबर मानने के बाद चौथी प्रॉपर्टी लगा दी। चौथी प्रॉपर्टी क्या आती है, 0 to a f x dx बराबर 0 to a f a माइनस एक्स dx। पूरा रीज़न आपने लिखना है। अब a की जगह π/4 है, b की जगह 0, नीचे वाली लिमिट तो 0 ही है, और a की जगह कितना है π/4, तो हमने रख दिया यहाँ पे 10 π/4 माइनस एक्स। बाकी सारा इंटीग्रेशन सेम, π/4 माइनस एक्स रखा है तो ये 10a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a 10b। अब 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये बन गया 1 माइनस 10x और नीचे बन गया 1 प्लस 10x। अब एलसीएम अगर लेंगे 1 प्लस 10x को तो ये एलसीएम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x। प्लस 10x से माइनस 10x कैंसिल आउट, यानी अपने पास बचा क्या, log 2/1 प्लस 10x dx। अब यहाँ फार्मूला लगा दो log m बटे log n वाला। log m बटे log n क्या होता है, log m माइनस log n। तो log m की जगह तो log 2 आ गया, n की जगह कितना आ गया, माइनस log 1 प्लस 10x dx। अब ये तो हमारा वही क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, तो इसको तो हमने नाम दे दिया i, और इसकी वैल्यू log 2 को बाहर ले लो, अंदर बचेगा 1 इंटू डी एक्स। और 1 इंटू डी एक्स का मतलब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, लिमिट लगा दो 0 to π/2, i चला जाएगा इधर, i इधर गया तो ये बन गया 2i बराबर log 2। x की जगह लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा π/4 log 2। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/8 log 2। तो इसको आप अच्छे से करना, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसमें कुछ भी नहीं। फिर हमारे पास आता है जी एक और क्वेश्चन, जिसमें दे दिया log 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। इसको प्रूफ करना है बराबर पाई log e 1/2। फिर इसमें चौथी प्रॉपर्टी ही यूज़ करनी है। आपके पास 0 to a की वैल्यू क्या दे रखी है, पाई, तो x की जगह आपने क्या रखना है, पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स रख दो। तो x की जगह पाई माइनस एक्स रखा तो कोस एक्स, कोस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कोस एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड किया तो 2i बराबर, इधर वाली साइड तो i प्लस आई जुड़ेंगे और इधर वाली साइड क्या जुड़ेंगे, ये वाले दोनों।
तो ये बनेगा log 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स प्लस log 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। अब ये log m प्लस log n बराबर क्या होता है, log m इंटू एन आपने लगा दिया। log 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी कितना हो गया log 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया log साइन स्क्वायर एक्स। बाकी कोई इंटीग्रेशन में कुछ नहीं आपने किया। अब पावर है तो पावर आगे आ जाती है log में, तो ये बन गया 2 log साइन एक्स डी एक्स। 2i बराबर 2 0 टू पाई log साइन एक्स डी एक्स। 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या 0 टू पाई log साइन एक्स डी एक्स। आई की वैल्यू इतनी आ गई। अब इस इंटीग्रेशन को अगर हम देखें फिर वो प्रॉपर्टी लगाएं, छठी प्रॉपर्टी 2a माइनस एक्स वाली। 2a माइनस एक्स अगर प्रॉपर्टी लगाएं तो साइन 2a माइनस 2a हमने इसको मान ली, इसको लिख दिया 2a। ए के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 2 इंटू पाई बाई 2, यानी a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है पाई बाय 2 है। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है पाई बाय 2, तो ये 2a की फॉर्म में लिख दिया 2 इंटू पाई बाय 2। 2 इंटू पाई बाय 2 लिखने के बाद हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, f2a माइनस एक्स बराबर fx ही आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 टू 2a था, उसको हम लिख सकते हैं 0 टू a, और इस इंटीग्रेशन को 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो हमने भी वैसे ही किया, ये बन गया 2 इंटू 0 टू पाई बाय 2 log साइन एक्स डी एक्स। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हमने I1 मान लिया, तो I1 क्या है हमारा 0 टू पाई बाय 2 log साइन एक्स डी एक्स। इसको पूरा सॉल्व करना है आपने, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, और इसको पूरा सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी माइनस पाई बाय 2 log 2, जो हमने पहला किया था सॉल्व इसको। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ रखेंगे, तो ये बनेगा 2 इंटू माइनस पाई बाय 2 log 2। यहाँ आपने पुट कर देना है इसको, I बराबर ये पुट करेंगे तो बनेगा कितना 2 इंटू माइनस पाई बाय 2 log 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, आई बराबर माइनस पाई log 2। और माइनस पाई log 2 का मतलब माइनस अगर 2 के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि पावर क्या होती है log में आगे आ जाती है, तो आगे आ जाती है तो पावर को वापस आप ऊपर भी ले जा सकते हो, तो लेके गए तो ये बनेगा 2 की पावर -1 यानी पाई log 1/2, यानी ये कितना बनना 0 टू पाई log 1 प्लस कोस एक्स बराबर पाई log 1/2। ये आपका एग्जाम्पल है। अब x के निष्कासन नियम पे एक और एग्जाम्पल है, x tan x बटे sec x प्लस tan x dx। इसका आंसर आपको प्रूव करना है पाई बाय 2 -1। तो x का निष्कासन नियम आपने यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि x को रिमूव करना, जब भी ऐसा आए तो आपने x को रिमूव करने वाली कंडीशन सोचनी है। तो x को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों लिमिट को जोड़ के 2 से भाग करके इंटीग्रेशन को कर देते हैं f(x) dx a to b, यानी x को हटा देते हैं। अब सबसे पहले इसके लिए ये कंडीशन चेक करनी पड़ती है। तो अगर हम tan x बटे sec x प्लस tan x को लिखें, इसको हम tan x सबको साइन को उसमें बदल दें, तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा sin x बटे 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि इसको लिखेंगे तो साइन बटे कोस, इसको लिखेंगे 1 बाय कोस, इसको लिखेंगे साइन बाय कोस, तो कोस से कोस कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। अब इसकी जगह अगर a प्लस बी माइनस एक्स, यानी a प्लस बी दोनों लिमिट को जोड़ना है, तो a प्लस बी किया तो कितना आएगा 0 प्लस पाई, कितना हो जाएगा पाई। अब इसकी जगह हम रख देंगे पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन पाई माइनस, और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स ही होता है, ये बन गया साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, यानी एफ पाई माइनस एक्स करते हैं तो वापस एफ एक्स ही आ रहा है, यानी हमारी ये कंडीशन लग सकती है, एक्स का रिमूवेबल नेम यहाँ अप्लाई हो सकता है। तो आपने अप्लाई कर दिया, ये क्या बनेगा 0 टू पाई एक्स इंटू साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स है, तो हम क्या करते हैं दोनों लिमिट को जोड़ के 2 से भाग देते थे। यहाँ अगर प्रूफ करना चाहो तो आप क्या करो, चौथी प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व कर दो, तो ये पाई बाय 2 0 टू पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन था, साइन एक्स प्लस 1 कर दिया और -1 कर दिया, यहाँ सिंपल रूल लगेगा इंटीग्रेशन का, साइन एक्स प्लस 1 कर दो -1 कर दो, प्लस 1 वाला पार्ट कट जाएगा और कट के क्या हो जाएगा 1, और ये बनेगा -1 बाई साइन एक्स, ये बन गया 1 इंटू डी एक्स 0 टू पाई, और ये बन गया 0 टू पाई 1/1 प्लस साइन एक्स, पाई बाय 2 मल्टीप्लाई में चल ही रहा है साथ। अब 1 प्लस साइन एक्स बटा में है तो क्या कर दिया इसका रेशनलाइजेशन, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 1 माइनस साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि नीचे अगर करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 इंटू 1 माइनस साइन एक्स, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो कि कोस स्क्वायर एक्स होता है। अब इसको अलग अलग कर दो, 1 के बटा में कोस स्क्वायर एक्स करेंगे तो सेक स्क्वायर, और साइन के बटा में कोस स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा सेक एक्स टेन एक्स। अब इनका इंटीग्रेशन हमारे पास होता है, ये तो बन जाएगा पाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स टेन एक्स, सेक स्क्वायर का टेन एक्स होता है और सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है सेक एक्स। टेन में लिमिट चाहे पाई रखो चाहे 0 रखो, आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा।
सेक में आपको लिमिट को चेंज करना है, 0 टू पाई करेंगे तो सेक पाई माइनस सेक जीरो, सेक पाई कितना होता है -1 और सेक जीरो कितना होता है 1 होता है। तो ये -1 कितना हो गया -2, ये -2 हम यहाँ रख देंगे और साथ में पाई/2 चल ही रहा है। तो ये बन गया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो पाई² -2 इंटू पाई/2। अब इसमें से अगर पाई को कॉमन ले लें तो ये बनेगा पाई इंटू पाई/2 -1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया इसका। इस तरह से आपने करना है इसको, यानी ज़्यादातर क्वेश्चन है उसमें चौथी प्रॉपर्टी ही यूज़ होगी। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करके देखोगे। सिर्फ आपने वही रूल लगाना है, एक्स का निष्कासन नियम लगाओगे तो आपका आसानी से ये आंसर आ जाएगा। और अगर डाउट हो तो आप पूछोगे। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है जिसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है डेफिनेट इंटीग्रल वाला। तो ये आपका पार्ट कंप्लीट है। अब इसको आप अच्छे से करके देखो, इसमें से कोई भी अगर डाउट है कहीं बेबी एक्सरसाइज में या किसी भी एग्जाम्पल में तो आप पूछो। और यहाँ तक आपका ये कंप्लीट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें से हमने 3 पार्ट लगभग कवर कर लिए। पहला पार्ट हमने ये डिफरेंशिएशन का कवर कर लिया, दूसरा हमने डेफिनेट इंटीग्रल आज पढ़ लिया, और तीसरा जो आपको मैंने प्रोबेबिलिटी थी ये दोनों टॉपिक आपको करवा दिए, बेस थ्योरम और मीन वेरिएंस, ये तीनों टॉपिक आपको करवा दिए। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हमारा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। हम डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लियर करेंगे। आप जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन है एग्ज़ाम की, कुछ भी है, चाहे आप रेगुलर तैयारी रखें अपनी, आप अपनी तरह से पूरी तरह से प्रिपेयर रहें, अपनी तैयारी को और अच्छा करें और इन टॉपिक्स को बार बार करते देखते रहें, क्योंकि अगर आपका टच अगर टूट जाता है तब आपका ये सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। आप अपनी पढ़ाई के टच में रहो और इन वीडियोस को देखते जाओ। इसमें लगभग अगर आपको जितना भी टाइम मिलेगा अपनी कोशिश करेंगे, जितना भी हमारा सिलेबस हो जाए मैक्सिमम हम उतना करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे इसमें से 6 नंबर के 2 टॉपिक बचे, जिसमें से हम डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करेंगे। अब हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए, जिसमें प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ ली पूरी, जिसमें हमने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया। आपने इनको रिवाइज़ करके देखना है। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से मन बना के पढ़ो। गुड लक एंड थैंक यू।